चित्रकूट में पुलिसकर्मियों द्वारा भाजपा नेता के बेटे को पीटने का मामला। पुलिसकर्मियों ने भाजपा नेता के बेटे को पीटा। 2 दिन बाद भी दोषी शराबी पुलिसकर्मियों पर एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस ने छात्र का अभी तक मेडिकल नहीं कराया। पूर्व एमएलए आनंद शुक्ला के हस्तक्षेप पर पुलिसकर्मियों का मेडिकल हुआ। आरोपी सिपाही ने 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़ित छात्र और उसके पिता के खिलाफ भी एफआईआर में नाम शामिल। कल रात में लगभग 11 बजे हमारे मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष श्री संदीप त्रिपाठी जी का मेरे पास फोन आया कि भैया हमारे बेटे को पुलिस गाड़ी में भर के ले जा रही है। मैंने कहा क्या कोई अपराध कोई बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, जरा आप बात करिए इसका। मैंने इंस्पेक्टर मऊ को तुरंत फोन मिलाया। इंस्पेक्टर मऊ ने मुझसे कहा कि भैया एक ताड़ी का मामला है, एक किसी लड़की ने 10:98 में फोन किया है और उसके कारण वो लड़के को आरोपी बताया है, इसलिए उसको उठाया गया है। मैंने संदीप जी को पलट के फोन किया। हमने कहा भाई ऐसा ऐसा मामला है, कोई लड़की का मामला है, इसलिए बच्चे को उठाया, आप जाके थाने में जाओ और पूरा विवरण डिटेल में ले लो। उसके फोन रखते ही 3-4 मिनट बाद इंस्पेक्टर का पुनः मेरे मोबाइल पे फोन आता है और वो क्षमा मांगता कि नहीं भैया वो ऐसा कोई बात नहीं, गलती हो गई, वो गलतफहमी है, वो बात नहीं है, आप लड़के को उनको भेज दीजिए उनके पिताजी को और वो लड़के को ले जाए, ताड़ी का मामला कोई और है। जब संदीप जी से फिर दोबारा मैं संदीप जी को बोलता हूँ कि आप थाने में जाइए और जाके अपने बेटे को ले आइए। इस बीच में मऊ से निमंत्रण करके करबी की ओर बढ़ रहा था। 15-10 मिनट में संदीप जी पहुंचते हैं वहां पर थाने में और संदीप जी दोबारा फोन करते हैं हमको 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, और बिलखते हुए, रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए कि मेरे बेटे को इस अपराधियों की तरह मारा है और थाने के अंदर लॉकअप के अंदर बंद कर रखा है और उसके जरा जरा पूरे शरीर पे निशान है और करके चीखने बिलखने लगे। तो मैंने कहा पूछा क्या बात है, पूरा बताओ। तो उन्होंने बताया कि उनकी आवाज से समझ में आया। तो मैंने फोन काट के तुरंत फिर इंस्पेक्टर को फोन मिलाया। तो हमने कहा तुम लोगों ने इतनी बर्बरता कर डाली, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा नहीं मैं बाहर हूँ, मैं पहुंच के बताता हूँ, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, मैं पहुंच के बताता हूँ और उसका कोई अपराध नहीं था, उन्होंने मैं पहुंच के बताता हूँ। फिर दोबारा मैंने फोन किया कप्तान को, मैंने कहा आपके थाने में ऐसी ऐसी पूरी घटना से उनको अवगत कराया। फिर संदीप जी का उसी बीच में संदीप जी का दोबारा फोन आया, उन्होंने बताया ये सारे जो वहाँ पे एसआई है, सिपाही है और 4-5 लोग सिपाही वहाँ पे दारू पिए मिल रहे हैं और इन लोगों ने दारू के नशे में मारा है। तो मैंने कप्तान साहब को फोन करके पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया कि हमने ऐसी ऐसी घटना है, आपके थाने में वहाँ पर इस तरह दारू पी के लोगों को उठाया है, लड़कों को 5 चौराहे से, आप वहाँ पर उसको देखिए क्या है, उस पर कार्रवाई करिए। कप्तान साहब ने मुझे अश्योर किया कि आप विश्वास रखिए मेरे सामने। उन्होंने तुरंत वायरलेस ऑन किया, मैं लाइन पे था कि चार्ली अपना वो जो वायरलेस में कोड संदेश दिया कि ऐसे मऊ बात करें तत्काल। फिर मैंने 2 मिनट बाद फोन किया, मैं निमंत्रण बहुत ज्यादा क्या हुआ, तब मैंने उनको बोला है कि उन सारे जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनकी मेडिकल जांच कराएं, उनकी शराब की जांच हो और सीओ को मैंने बोला है, सीओ पहुंच रहा है। मैं फिर आगे निमंत्रण करने के लिए आगे बढ़ते चला, कर भी चला गया। फिर पता चला 20-25 मिनट बाद संदीप जी का फिर फोन आया और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग, इसको लिपापोती करके इंस्पेक्टर आ गए हैं, बैठ के लिपापोती चल रही है, बातचीत में समय व्यर्थ कर रहे हैं। और वहाँ भैया यहाँ पे पूरे थाने में लगभग 100-150 लोग आ गए हैं, कोई चीज ना हो जाए आप तत्काल आ जाइए। तो मैंने अपनी गाड़ी घुमाई करबी से, मुझे 40-45 मिनट लगा होगा पहुंचने में थाने में। तो मैं लगभग 12-12:15 के आसपास थाने पहुंचता हूँ। मैं पहुंचता हूँ तो देखा भीड़ पूरी इकट्ठा थी। मैंने लोगों को सब डांटा डपटा चप कराया और मैंने पूछा आपने पहले घुसते मान, तो मैंने कहा मार दो गोली। जब उसको देखा जिस हाल में बच्चे को, मैंने 17 साल का बच्चा, दूसरा बच्चा 16, एक बच्चा 16 साल 8 महीने का, दूसरा 17 साल का, आप उसको अपराधी की तरह मौत के जीत में भर कर गई समाज में एक सम्मानित व्यक्ति का वो बता रहा कि मेरे पिताजी भाजपा के उपाध्यक्ष, मेरे पिताजी भाजपा के उपाध्यक्ष है। बीती रात की बात है, मऊ कस्बे में जो प्रयागराज हाईवे है उसी पर ट्रैफिक भी था, बारातें भी आ जा रही थी, लगभग जाम जैसी स्थिति बनी हुई थी। 2 लड़के मोटरसाइकिल से इधर उधर आ जा रहे थे और अनावश्यक हॉर्न बजा रहे थे, जैसा वहाँ तैनात पुलिसकर्मियों का कहना। जब उन्होंने उनको रोका तो उनसे वो एब्यूजिंग लैंग्वेज पे आ गए और पीछे बैठा लड़का उतर करके गाली गलौज और हाथापाई को उतरने लगा। उसको वो लोग पकड़ करके थाने ले आए। थाने में उसके पिताजी संदीप त्रिपाठी 10-15-20 लोगों के साथ पहुंच गए। फिर कुछ लोग और आए
और थाने में उन्होंने हंगामा भी किया। उनकी ओर से आरोप था कि इन्होंने शराब पी करके ड्यूटी के दौरान इस तरह की वारदात की है। दोनों कर्मचारियों का मेडिकल करा दिया गया। जो उनके साथ मारपीट की बात शिकायत थी उनका भी मेडिकल करा दिया गया। संयोग से घटनास्थल से लेकर के और थाने तक और थाने से लेकर के सीएससी तक जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और वीडियो की रिकॉर्डिंग है। उन सब के हिसाब से जांच पड़ताल की जा रही है और जांच में ये पाया जा रहा है कि एक आरक्षी को संदीप त्रिपाठी के पिताजी ने थप्पड़ भी मारा है। संपूर्ण प्रकरण की जांच के लिए एडिशनल एसपी को मैंने भेज दिया, जांच में सौंप दी है। दोनों कर्मचारी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को मैंने रात में जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद